नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सब छात्रों ने मुझे डिजीलैब वीडियो व दूरदर्शन चैनल पर देखा होगा। आपको मैं सभी सब्जेक्ट की हेल्प प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। प्रत्येक सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनकी एडवाइजरी आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, डाउट्स आपके हैं, वो कमेंट बॉक्स में जाएं और भेज दें, तो आपको डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम लोग कर रहे हैं 11th क्लास का जो पेपर है उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उस पर फोकस करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आपको मैं बता दूं, ये 2.5 घंटे का पेपर है। पहले 3 घंटे का होता था, तो आपको टाइम मैनेज करके चलना है, समय कम पड़ जाएगा। 4 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक तो मल्टीपल चॉइस होंगे जिसमें 32 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वाले क्वेश्चन होंगे जो 30 वर्ड्स के लगभग लिखना है। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर्स लिखने वाले क्वेश्चंस होंगे 75 वर्ड्स के अंतर्गत। और लॉन्ग आंसर्स या फिर यूं कहें एनालिसिस करके लिखना है जिनमें, तो वो लगभग 200 वर्ड्स के आसपास आपको लिखना है। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज रहेगा। और इस बात को ठीक से समझ लें कि यह है अनसीन पैसेज आपका बदल भी सकता है, यही नहीं आएगा, ये तो ध्यान रखें। किस्मत है ये आ जाए, पर ये ही नहीं आएगा। तो आपको फोकस करना है। मैं यहाँ पर आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ। 10 मिनट में हम लोग पेपर को सॉल्व करना सीख रहे हैं। आईएमपी क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, तो इस पर आपको पढ़ के कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओल्ड पीपल से। अब ओल्ड पीपल, पीपल एक प्लूरल है इसलिए से में एस नहीं लगाया है, इसलिए ओल्ड पीपल से लिखा है। ठीक है, तो से प्लूरल हो गया, एस लगता तो वो भी सिंगुलर हो जाती। तो ओल्ड पीपल से दैट चाइल्डहुड is the best part of life. Childhood best part of life. They look back at their childhood and remember all its happy days. जो पुराने लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो अपने पुराने दिन को याद करते हैं। उनमें जॉली गेम्स, फन दे हैड एट स्कूल, इन सबको याद करते हैं। स्वीट केक्स एंड यूज्ड टू यूज, जो वो खाया करते थे, ये सब याद करते हैं। जोक्स दे यूज टू प्ले एट एंड एंडलेस डिस्कशन दे हैड अमॉन्ग फ्रेंड्स अबाउट ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक। मतलब जो भी वो पहले किया करते थे उसको सब अब याद करते हैं और डिस्कस करते हैं। परहैप्स दीज ओल्ड फॉक्स आर राइट। जो फॉक्स का मतलब एक झुंड या समूह, ये पूरा का पूरा जो बुजुर्ग या वृद्ध लोगों का समूह है, ये सही भी है। ये एंड येट दे फॉरगेट मैनी थिंग्स दैट वर नॉट सो प्लीजेंट इन देयर चाइल्डहुड। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थीं जो वो प्लीजेंट नहीं थी, अच्छी नहीं थी उनके बचपन में। देयर इज़ अ फनी स्टोरी दैट टेल्स अ बॉय टेल्स ऑफ अ बॉय। देयर इज़ अ फनी स्टोरी दैट टेल्स ऑफ अ बॉय। एक कहानी है लड़के की, हु वॉज क्राइंग बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू स्कूल आफ्टर द हॉलीडेज। छुट्टियों के बाद उसे फिर से स्कूल जाना होता। द फादर स्कूल्डेड हिम एंड सेड, वाई आई ओनली विश आई कुड बी अ बॉय एंड गो टू स्कूल अगेन। तो फादर समझा रहा है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं फिर से एक बच्चा होता और फिर मैं स्कूल जाता। ऐसा कौन समझा रहा है? पिता समझा रहा है। स्कोल्डेड हिम, फटकार के उसने बोला, वाई आई ओनली विश, मैं ये केवल इच्छा करता हूँ कि मैं स्कूल जाता। एंड आई एम इन अ मोमेंट द फादर वाज लिटिल बॉय एंड हिज सन वाज अ ग्रोन अप मैन। उल्टा हो गया। जो पिता कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं स्कूल जाऊँ, ऐसा हो कि मैं स्कूल जाऊं, और जो बच्चा कह रहा है मुझे नहीं जाना है, जबकि कंडीशन विपरीत है, तो उल्टा हो गया। एंड द फादर इन द शाप ऑफ अ लिटिल बॉय हैड टू गो टू स्कूल एंड आई कैन टेल यू ही डिड नॉट लाइक इट ऑल। मतलब ये यहाँ ये कह रहे हैं कि पिता भले ही स्कूल जाए बच्चे के पढ़ने के लिए, बच्चा बन करके, पर उन्हें ये पसंद नहीं आएगा। अ चाइल्ड ट्रबल्स में सीम्स स्मॉल टू ग्रोन अप। बच्चे की समस्याएं सीम्स स्मॉल, छोटी लग सकती हैं, टू ग्रोन अप्स मतलब बड़े लोगों को जो बड़े हो चुके हैं, बट दे आर वेरी विक टू हिम। पर वो प्रॉब्लम्स, बच्चे की प्रॉब्लम्स बच्चा ही समझता है कि वो कितनी बड़ी हैं उसके लिए। इतना छोटा सा पैसेज है, आपके लिए थोड़ा टफ और बड़ा भी हो सकता है, तो इसको देखते हैं कैसे है। वाट आर द जॉयस ऑफ चाइल्डहुड? गेम्स, वर्क हार्ड एंड फन, लेवर लेवर एंड वर्क ओनली, ईटिंग केक्स ओनली, गेम्स, फन, ईटिंग स्वीट्स एंड केक्स। तो इसमें सारे के सारे शामिल होंगे, तो डी इसका आंसर होगा। इसलिए अचानक से इस किसी को भी टिक मत कर दें, चारों को पढ़ें, क्या पता उससे भी स्ट्रांग वाला फोर्थ तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको लगता है बिल्कुल 100% वही है, तो आप फिर आगे ना पढ़ के टाइम वेस्ट ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अपोजिट ऑफ फॉरगेट। फॉरगेट का अपोजिट क्या है? डार्क, डल, रिमेंबर। तो फॉरगेट मतलब भूलना, तो इसका रिमेंबर ही है, आपको चौथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सी हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट ओल्ड पीपल बी हैप्पी, वुड ओल्ड पीपल बी हैप्पी इफ दे बिकम चिल्ड्रन अगेन, अगर वो फिर से बच्चा बन जाते हैं तो क्या वो हैप्पी होंगे? तो ए यस होंगे, मे बी, मे नॉट बी, नो। ये कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने कहा था पिता, उस पैसेज में पिता कह रहा है कि मैं ऐसा होता कि मैं वाकई बच्चा होता, पर लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन में ये भी दिया है कि बच्चा होके ये किसी को वहाँ पसंद नहीं आएगा। तो इसका मे बी और मे नॉट बी में डालिए, या तो बी या सी। तो आप बी पर ही फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What with did the father makes? What with did the father make? फादर ने क्या कहा या क्या उसके लिए एक तरह से स्कोल्ड करके बनाया। तो उन्होंने कहा था ही हैड बीन अ चाइल्ड अगेन, ही वुड बिकम एन ओल्ड मैन, ही वुड बिकम अ यंग बॉय, ही वुड बिकम अ रिच। तो उन्होंने, पिता ने क्या कल्पना की थी? तो वो एक तरह से मैं फिर से बच्चा होता या होता तो मैं स्कूल जाऊं। तो ये पहली उन्होंने बात करी थी, बाकी तो ओल्ड मैन बनने की नहीं कही थी, ना यंग बॉय, ना अमीर गरीब की कोई बात थी। तो पहला ही ऑप्शन है। गिव द मीनिंग ऑफ लिटिल, लिटिल का मतलब क्या है? तो इसका आंसर बताना है। मीनिंग, लिटिल का मतलब है आई स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, या फिर लिटिल चैम्प। तो इसका यही है, मतलब किसी भी अमाउंट का या किसी वस्तु ना कह के किसी की क्वालिटी, पानी दूध आदि का, लिटिल मतलब कम होना, तो कहा लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क, इस तरीके से। तो स्मॉल अमाउंट कह सकते हैं ऑफ समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एडजेक्टिव ऑफ सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म डिग्री। थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म डिग्री का देना है आपको, किसका? गुड का। तो गुड का सेकेंड फॉर्म और थर्ड डिग्री, डिग्री में देना है तो होगा गुड, बेटर और बेस्ट हो जाएगा। वाई वाज द बॉय क्राइंग। अब ये पार्ट में से क्वेश्चन है, मतलब जो उसका पैसेज था उसके अंदर से क्वेश्चन हैं, उस पर बेस्ड हैं। तो वाई द बॉय वाज क्राइंग, ही वांटेड अ लॉलीपॉप, नो, ही डिड नॉट वांट टू गो स्कूल। बिल्कुल यही आंसर है, बाकी दो पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्कूल नहीं जाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू whom द चाइल्ड्स ट्रबल्स सीम बिग, टू whom द चाइल्ड्स ट्रबल्स सीम बिग, बच्चे की समस्याएं बड़ी किसको दिखती हैं? टू अ मदर, और टू अ मदर के बाद टू अ फादर, टू अ चाइल्ड और टू अ टीचर। तो इसका आंसर स्पष्ट है कि बच्चे की समस्या बच्चा ही जान सकता, टू अ चाइल्ड, ये कोई आंसर नहीं। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। वाई वाट वर द थिंग्स विच वर नॉट प्लीजेंट इन द चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में ऐसी कौन सी बातें थी जो प्लीजेंट नहीं थी? तो चाइल्डहुड की जो बातें थी जो प्लीजेंट नहीं थी, वो यही कि स्कूल ना जाना पड़े, और फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, गो बैक टू स्कूल आफ्टर हॉलीडेज। तो ये उसके लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल कर रहा था। दिस वाज अनप्लीजेंट दैट ही हैज़ टू गो स्कूल। नेक्स्ट है हाउ डज द ऑथर कंपेयर चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज। तो इसको आप वहीं पैराग्राफ में देखिए और कंपेयर कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। द ट्रबल ऑफ अ चाइल्ड मे लुक स्मॉल टू द ग्रोन अप पीपल, लास्ट की लाइन ही थी उसमें, तो ये लिख सकते हैं। और आप अपने हिसाब से भी, अगर चूंकि एक नंबर का है तो ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करना है, पर आप दो डिवाइड करके कॉपी को दो हिस्सों में और एक बात यहाँ लिखें, कंपैरिजन करके लिख सकते हैं, पर टाइम भी देख के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दीज क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे जो क्वेश्चंस ये पैरा दिया है इसको ठीक से पढ़ना है और फिर इसका क्वेश्चन को आंसर देना है। तो पहले हम क्वेश्चन तो देखें क्या है। मेक नोट्स इन पॉइंट्स फॉर द गिवन पैसेज यूजिंग एब्रीविएशन वेयर नेसेसरी विद टाइटल। तो आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के क्या करना है? नोट बनाना है, एक नोट्स बनाने, नोट नहीं, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और नोट्स के साथ साथ टाइटल भी देना है। टाइटल के साथ साथ आपको जब नोट्स बनाए तो उसमें एब्रीविएशन का यूज भी करना है, तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए फोकस करते। पॉल्यूशन इज द फॉलोइंग, पॉल्यूशन इज फॉलोइंग ऑफ द एनवायरनमेंट, एक तरह से प्रदूषण दूषित कर रहा है एनवायरनमेंट को, और उसमें किसको? लैंड, वाटर एंड एयर, इनको वेस्ट पॉल्यूट कर रहा है, फॉलोइंग कर हो रहा है, इससे प्रदूषित हो रहा है, दूषित हो रहा है। वाई वेस्ट, कचरा, स्मोक, केमिकल्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब इन सभी तत्वों से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट दूषित हो रहा है। द मोस्ट सीरियस पॉल्यूशन ऑक्योर्स वेयर देयर आर लार्ज सिटीज़ एंड मैनी फैक्ट्रीज, ये तो सब जानते हैं।
As factories produce new goods for people to buy, old ones are the thrown out with households rubbish, warning the refuse pollutes airs, dumping in a rivers, sea, pollute the water and rubbish tips are unpleasant sights. ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा, इसका सीधा सीधा सा मतलब नदियों को और सिटीज़ में जो फैक्ट्रीज़ हैं वो पुरानी वस्तुओं की जगह नई वस्तुएं लोगों को बनाने के लिए जो प्रोडक्शन करती हैं उससे भी कचरा, रवेस और घर की वस्तुएं जो हो रही हैं नदी, तालाब और सीज समुद्रों में मिलती हैं उनको वो पॉल्यूट करती हैं, गंदा करती हैं। ठीक है। गेटिंग रिड ऑफ प्लास्टिक इज पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट। अब उन्होंने प्लास्टिक की बात करी कि प्लास्टिक को रिड करना यानी उसको समाप्त करना, उससे बचना, उसके प्रभाव से बचना डिफ़िकल्ट है। वुड एंड पेपर डेसी आफ्टर सम टाइम बट प्लास्टिक नेवर डिकार। लकड़ी के सामान और पेपर के सामान ये अच्छे रहेंगे बट सम टाइम, बट प्लास्टिक कुछ अपेक्षा से अच्छे हो सकते हैं पर हम प्लास्टिक को नकार भी नहीं सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा पैरा है, इसको आप पढ़ेंगे और इसमें आपको बनाना है नोट्स। नोट्स बनाने के लिए सिंपल सा फंडा है कि नोट्स बनाने में पहले आप टाइटल लिखिए, टाइटल के बाद आप पॉइंट्स बनाइए, पॉइंट्स के अंदर भी आप फिर सब पॉइंट्स बनाइए। पॉइंट बनाए जैसे इन पॉइंट, ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और इन पॉइंट्स के अंदर फिर आपको अलग से 2-3 पॉइंट्स और सब पॉइंट जैसे 1 का 1.1, 1.2 इस प्रकार से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, एक नोटिस बनाना है आपके लिए और नोटिस में आप डॉक्टर प्रदीप हैं, एक इंग्लिश टीचर हैं और आपको अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है अबाउट डिबेट कॉम्पिटिशन इन असेंबली हॉल फ्रॉम 3 to 4 PM। आपको एक नोटिस बनाना है स्कूल के बच्चों के लिए। आप डॉक्टर प्रदीप हैं, इंग्लिश के टीचर हैं और डिबेट कॉम्पिटिशन का आपको बनाना है। तो जब भी नोटिस बनाए तो आपको पहले तो एक बॉक्स बाद में खींचना है। पहले नोट्स का इस तरीके से डायग्राम होगा और ऊपर हेडिंग होगी नोटिस, फिर आपके स्कूल का नाम होगा, नीचे डेट होगी, फिर आप शुरू करेंगे नॉर्मल सा जिसको आप नोटिस लिखते हैं तो उसी से शुरू हो जाता है। द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल्स आर हियर वाई इन्फॉर्म्ड दैट अ डिबेट इज टू बी हेल्ड एट दिल्ली, या किसी भी स्थान में हो सकता है ये होगा। द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन द डिबेट मे कॉन्टैक्ट मी बिफोर 15 मार्च 2022 यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि 6 मार्च अगर आप नोटिस लगा रहे हो तो ये वाली डेट उसके बाद की होनी चाहिए या फिर इसके पहले की ये डेट होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। और ये लिखने के बाद आप यहाँ पर अपना नाम और अपनी डेजिग्नेशन लिखेंगे, फिर इसका ब्रैकेट बनाएंगे। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर के लिए न्यूज़पेपर के लिए एडवर्टाइजमेंट लिखिए और एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखना है कि आप एक कंपनी के CEO हैं और उसमें आपको एम्प्लॉय चाहिए तो इसका एडवर्टाइजमेंट निकालिए, या फिर एक पोस्टर बनाने भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको लेटर, लीव के लिए लेटर लिखने आ सकता है, जिस पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए लीव के लिए एप्लीकेशन आपको ये बस देख लीजिए कि कैसे लिखना है। तो टू द से ही शुरू होगी प्रिंसिपल, और पहले जो एप्लीकेशंस लिखा करते थे वो यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ ऐसे होता था। आपको प्रत्येक लाइन सीधी शुरू से ही शुरू होगी, बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ना है। आप यहाँ पर रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट रिस्पेक्टेड सर की जगह सर भी लिख सकते हैं, या रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, मैडम को आया तो मैडम भी लिख सकते हैं। प्रिंसिपल के बाद कॉमा लगाना है, स्कूल के नाम के बाद शहर का नाम आपको नीचे लिखना है, डायरेक्ट कंटिन्यू नहीं लिखना है। इस प्रकार से ये चीज़ बात हुई। फिर इसके बाद यहाँ पर यूर ऑबिडेंटली या फिर यूर स्टूडेंट या फिर प्यूपल शिष्य भी लिख सकते हैं। फिर आपका नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर का खा गा ABCD लिखना है। क्लास आप डाल सकते हैं, डेट भी डालना है, पर ये ध्यान रखें जब यदि आप जिस डेट की यहाँ पर लीव ले रहे हैं वही डेट यहाँ नहीं डालना है, उसको डेट को एक दिन पहले की डालना है जब तो आप वहाँ भेजेंगे और वो स्वीकृत होगी, और फिर यहीं आपका नाम आ जाता है। इस प्रकार से एप्लीकेशन हो गई। अब आपको एक क्वेश्चन और बनेगा जो आपको एज अ रिपोर्ट राइटिंग हो सकता है, या फिर आर्टिकल राइटिंग हो सकता है, या डिबेट राइटिंग करने के लिए आ सकता है, या स्पीच बनाने के लिए आ सकता है। तो देखिए, आर्टिकल अबाउट COVID-19 सॉल्यूशंस, यू आर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड क्रिएट अ स्पीच ऑफ केयरफुलनेस पे था COVID-19 की, या तो ये लिखिए, या फिर राइट अ डिबेट
लार्ज पॉपुलेशन इज़ नॉट अ काज ऑफ पॉवर्टी। इस पर आपको एक डिबेट बनाना है, एक तरह से डायलॉग्स बनाने हैं और उसको लिखना है। तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं। अब फिर से ये वस्तुनिष्ठ ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनमें आपके लिए आंसर देना है। तो विल यू प्लीज़ गिव मी एनी मैनी सम। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो एनी मैनी नहीं आता, सम ही आएगा क्वेश्चन में, तो सम मिल्क। हाँ, जब क्वेश्चन ही आएगा डू यू हैव एनी मिल्क, जब हम नॉर्मली पूछ रहे हैं, जब पूछें तो फिर एनी आएगा। पर हम जब कह रहे हैं विल यू प्लीज़ गिव मी, मतलब उसके पास है तो आप मुझे दे दीजिए, तो सम का यूज करना है। नॉर्मली ये भी क्वेश्चन है तो आप सोचिए क्वेश्चन के साथ एनी आ जाएगा, नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन की में रिक्वेस्ट है, आप मांग रहे हैं, तो उससे सम बोलिए। ठीक है। हु इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ, अब टॉलेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री हो गई तो द यूज होगा। ठीक है। खालिस्तान गॉड ब्लेस हर, यहाँ पर मॉडल्स नहीं दिए हैं तो यहाँ पर मे आएगा, मे गॉड ब्लेस हर। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो मे का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वी खालिस्तान प्ले क्रिकेट एट कॉलेज। एट कॉलेज तो यूज टू या ऑट टू, जब हम पास्ट की कोई हैबिट बताएं तो यूज टू होता है, तो यूज टू आएगा। गंगा एज खालिस्तान रिवर, द या आ, गंगा द सैक्रेड रिवर, द ही यूज होता है क्योंकि पवित्र नदी है। और इसके साथ अस्सी खालिस्तान टू भोपाल नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह है वो भोपाल, कमिंग आएगा, एज कमिंग आएगा। तो कमिंग तो बनेगा ही नहीं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। जब फ्यूचर में कुछ हम करने वाले हों तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा के आईएनजी लगा के वाक्य बनता है जिसका मतलब इन फ्यूचर ऐसा होने वाला है, तो इट्स कमिंग इसमें रहेगा। द सन खालिस्तान बिफोर बी सेट, द सन हैड राइजन बिफोर बी सेट, ये आएगा, राइज नहीं आएगा, हैड राइजन। इस प्रकार से ये देखिए हमने। अब ये आपको 5 क्वेश्चंस और रहेंगे। डू एज डायरेक्टेड आपको ब्रैकेट में लिखा रहेगा, आपको वैसा करना है। आई डू माई होमवर्क, इसके लिए पास्ट टेंस में बदलना है। नेगेटिव में होता तो आप डू नॉट डू, आई डू नॉट डू माई होमवर्क बनता। इन्होंने कहा पास्ट टेंस में बदलिए तो आई डिड माई होमवर्क ऐसा बनेगा। इस पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म आती है। सेकेंड क्वेश्चन ही केयरलेस फेल्ड, ही फेल्ड, ही सो वाज, इसको रीअरेंज करना है तो ही वाज केयरलेस ऐसा बनेगा। ही वाज केयरलेस कॉमा सो ही फेल्ड, 2 बार ही है तो 2 बार 2 बार की यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक क्वेश्चन बिगिनिंग विद वेयर, इसका आपको क्वेश्चन बनाना जो वेयर से शुरू। माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, तो आपको लिखना होगा वेयर डिड, क्योंकि यस्टरडे है तो डिड से क्वेश्चन बनेगा। वेयर डिड माई फादर वेंट यस्टरडे, वेंट की जगह गो हो जाएगा क्योंकि जब आपने डू की डिड हेल्पिंग वर्ब यूज की है वो भी सेकंड फॉर्म है, तो फिर वेंट अपने आप गो में आ जाएगी। तो वेयर डिड माई फादर गो टू यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन माई ग्रैंड मदर इज वेरी वीक, सी कॉन नॉट वॉक, कंबाइन अबव सेंटेंस यूजिंग सो एंड दैट। इन सो और दैट का यूज करना है। तो माई ग्रैंड मदर इज़ वेरी की जगह आप सो लिखिए, माई ग्रैंड मदर इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक ऐसा आ जाएगा। ही हैव गॉन टू स्कूल, करेक्ट द सेंटेंस। इसमें कुछ मिस्टेक है, आप सोचिए क्या मिस्टेक है। चूंकि ही के साथ हैव नहीं है जाता है इसलिए ही हैज़ गॉन टू स्कूल ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीव सॉ द पुलिस, ही रैन अवे। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग विद एज सून एज, एज सून एज का यूज करके आपको इस सेंटेंस को लिखना है। तो इसका शुरू एज सून एज का वाक्य शुरू में ही आ जाता है। एज सून एज द थीव सॉ द पुलिस ही रैन अवे, कुछ भी नहीं करना है, बस एज सून एज आगे लगा के दोनों को कंबाइन करके लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना। ये हुआ। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे की वीडियोज़ में आपको नोटिस कैसे बनाना है, एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाना है, स्पीच कैसे बनाना है, एप्लीकेशंस को कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें डिस्कशन हम करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।